बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट ऑपरेशंस पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। एंड द थर्ड प्रोसेस इज मास ट्रांसफर प्रोसेसेस। what are basically mass transfer processes? Mass transfer is the net movement of mass from one location, usually meaning a stream, phase, fraction or component to another. And the examples of mass transfer processes are absorption, adsorption, extraction, drying and distillation. So we will discuss one by one what are these processes. Okay, first adsorption. Basically, as you can see here, what is the process of adsorption? Basically, adsorption is a surface phenomena, and it is the process by which a solid holds molecules of a gas or liquid or solute as in form of thin film on its surface. Adsorption finds extensive applications both in research laboratory and in industry. Few of its applications are as follows. Number 1, gas mask, clarification of sugar, paint industry, catalysis, chromatographic analysis, hard water softening, waste water treatment, etc. ये तकरीबन सारी ही चीज़ें जो हैं वो हमको पता है कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना भी हम जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन बेसिकली एक सरफेस फिनोमिना है, और हमें ये भी पता है कि ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं एज एड्जॉर्बेंट कि जिनका काम ये होता है कि वो किसी भी मटेरियल को अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब करें। और सबसे ज़्यादा जो इसकी फ्रूटफुल एप्लीकेशंस हैं वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में है, जो कि आप लोग अच्छे से देख भी सकते हैं कि व्हाट आर दी एड्जॉर्प्शन प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अलावा हम इसको इफ्लुएंट ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, इफ्लुएंट विच इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। नाउ व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन एड्जॉर्प्शन? New trends are seen in applications of colloidal science for protecting soil systems, purification and production of drinking water, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, water and ground water treatment, जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया, biosorbents and new adsorbents for removal of pollutants from wastewaters and sewages, selective absorbents for hot combustion gases and so on। ठीक है, तो बेसिकली एड्जॉर्बेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस में, और यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो हैं वो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस की बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड मेन प्रोसेस जो है वो एब्जॉर्प्शन है, और एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो बेसिकली सरफेस फिनोमिना है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो बेसिकली जो है वो बल्क फिनोमिना या बल्क फेज में जो है वो प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एंटर सम बल्क फेज, दैट इज लिक्विड और सॉलिड मटेरियल। दिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम adsorption, since molecules undergoing absorption are taken up by the volume, not by only the surface। ठीक है, adsorption में जो है वो सिर्फ surface पे होता है, जबकि absorption में जो है वो अंदर तक penetrate कर जाता है bulk में।
Now, if we talk about the industrial applications, then very famous nowadays is membrane gas absorption process, which is used in industrial wastewater treatment, carbon dioxide absorption from greenhouse gases, treatment of flue gas and off gas streams which contain sulfur dioxide, hydrogen sulfide, ammonia or HCl, upgrading desulfurization of biogas from anaerobic digesters and landfills, acid gas removal of natural gas, and olefin paraffin separation in the petrochemical industry, and a lot more. तो बेसिकली एड्जॉर्प्शन की तरह एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रीज़ में, और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला प्रोसेस है. और सबसे बड़ी बात यह है कि एड्जॉर्प्शन की तरह एब्जॉर्प्शन भी अब एडवांस्ड स्टेज में दाखिल हो चुका है, और अब बहुत सारे एडवांस प्रोसेसेस ऐसे हैं कि जिनमें जो है वो एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शंस को यूज़ किया जा सकता है, जिसकी कुछ मिसालें मैंने यहाँ पर आपको दी हैं. इसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है, जो यूनिट ऑपरेशन है मास ट्रांसफ़र का, दैट इज़ बेसिकली एक्सट्रैक्शन. और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी इतना ही इम्पॉर्टेंट और इतना ही यूज़फुल है जितनी कि एब्जॉर्प्शन या एड्जॉर्प्शन है. ये भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रोसेस है, लेकिन बहुत यूज़फुल, बहुत ही एप्लीकेबल है. एक्सट्रैक्शन इज़ बेसिकली अ सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स मैट्रिक्स, which includes a liquid extraction and solid phase extraction. दो तरह की extraction basically देखी जा सकती हैं और applicable है. एक जो extraction type है वो liquid extraction है, जिसको हम solvent extraction भी कहते हैं. और जो दूसरी टाइप की एक्सट्रैक्शन है जो बहुत कॉमन है और बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, वो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन है. Solvent extraction is widely employed in a variety of industries for both the upgrading and purification of a range of chemicals. ठीक है, solvent extraction जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो chemicals की purification और upgrading में यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ में. It is also used in ore processing, pharmaceuticals, agriculture, industrial chemicals, petrochemicals, फूड इंडस्ट्री, प्योरिफिकेशन ऑफ बेस मेटल्स एंड रिफाइनिंग ऑफ प्रीशियस मेटल्स. ठीक है, तो इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की. और जबकि जो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड एंड एक्सटेंसिवली यूज टेक्निक फॉर सैम्पल प्रिपरेशन इन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज and for analysis of numerous classes of compounds in a variety of food and environmental samples. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन जो है उसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है या जो एप्लीकेशन है वो क्रोमेटोग्राफी में है. और आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस तरह की एनालिसिस के लिए जो है वो नॉर्मली यूज़ की जाती है. ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर एनालिटिकल पर्पसेस. फोर्थ प्रोसेस जो मास ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो ड्राइंग प्रोसेस है. ड्राइंग इज बेसिकली अ मास ट्रांसफ़र प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ वाटर और अनदर सॉल्वेंट बाय एवापोरेशन फ्रॉम अ सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड. This process is often used as a final production step before selling or packaging products. जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ड्राइंग और एवापोरेशन में यही फ़र्क होता है कि जो ड्राइंग प्रोसेस होता है वो कंप्लीट रिमूवर ऑफ सॉल्वेंट होता है, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो सॉलिड होता है. Drying may also be carried out to improve handling characteristics as in bulk powder filling and other operations involving powder flow, and to stabilize moisture sensitive materials such as pharmaceuticals. ठीक है, कि आप देख भी सकते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आपको नज़र भी आ रही हैं. बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स को भी ड्राई किया जाता है. इधर आपको फिश भी नज़र आ रही है. ठीक है, ड्राइंग की बहुत सारी वैरायटीज़ भी हैं. सोलर ड्राई टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं.
and a lot of different instruments and techniques are available for drying purposes. Now the fourth process is basically thermodynamic processes, and a thermodynamic processes is basically change from one equilibrium macro state to another macro state, and we will study about two processes, that is gas liquefaction and refrigeration. So what is gas liquefaction? Gas liquefaction, as the name indicate, that liquefaction of gases is physical conversion of a gas into a liquid state. Now why we convert a gas into a liquid form? Basically we convert it because of its application or because of its usage. Liquefaction is used for scientific, industrial and commercial purposes. It is used for analyzing the fundamental properties of gas, like intermolecular forces. ठीक है, यानी एक तो रिसर्च पर्पसेस या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की जो है वो एनालिसिस के लिए जो है स्टडी किया जाता है लिक्विफेक्शन करके गैस की, और एंड फॉर दी स्टोरेज ऑफ गैसेस, और गैसेस को स्टोर करने के लिए भी उनको जो है वो लिक्विड फॉर्म में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एलपीजी एंड इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. ठीक है, यू नो ऑल दिस थिंग्स कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में किस तरीके से जो है गैस लिक्विफेक्शन जो है वो एप्लीकेबल है. अमोनिया was the first refrigerant and is still in widespread use in industrial refrigeration, but it has largely been replaced by compounds derived from petroleum and halogens in residential and commercial applications. Gas liquefaction के और भी applications हैं, like liquid oxygen is provided to hospitals for patients with breathing problems, and liquid nitrogen is used in the medical field for cryosurgery and by field and lab scientists to preserve samples. Liquefied chlorine is used for water purification, sanitation of industrial waste, sewage and swimming pools, bleaching of pulp and textiles, and manufacture of carbon tetrachloride, glycol, and numerous other organic compounds, as well as phosgene gas. Liquefaction of helium with the pre-cooled Hampson-Lane cycle led to a Nobel Prize for Heck-Kamerlingh owns in 1913. तो यानी कि लिक्विफेक्शन ऑफ हीलियम के का प्रोसेस डिज़ाइन करने पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो इससे आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता लग सकता है. द लिक्विफेक्शन ऑफ एयर इज यूज टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन and also other atmospheric noble gases by separating the air components by fractional distillation in a cryogenic air separation unit. ठीक है, तो बेसिकली आप एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप वो नोबल गैसेस जो है वो इस्तेमाल वो सेपरेट कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि नॉर्मली मिलना मुश्किल है, जैसे कि आर्गन हो गई या दूसरी नोबल गैसेस हो गई जो कि एयर में बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होती हैं. ओके, now after gas liquefaction the last thing is refrigeration. thermodynamic का जो second process है वो refrigeration है. the term refrigeration means cooling a space, substance or system to lower and maintain its temperature below the ambient one. It is artificial cooling. Energy in the form of heat is removed from a low temperature reservoir and transferred to a high temperature reservoir. The most widely used current applications of refrigeration are for air conditioning,
of private homes and public buildings, and refrigerating foodstuffs in homes, restaurants, and large storage warehouses. The use of refrigerators and walk-in coolers and freezers in kitchen, factories, and warehouses for storing fruits, vegetables, fish, meat safely for long periods. Refrigeration is also used to liquefy gases like oxygen, nitrogen, propane, and methane. In compressed air purification, it is also used to condense water vapor from compressed air to reduce its moisture content. इसके अलावा रेफ्रिजरेशन जो है वो उसकी एप्लीकेशंस जो है वो ऑयल रिफाइनरीज में, in oil refineries, chemical plants, and petrochemical plants, it is used to maintain certain processes at their required low temperatures, like in alkylation of butenes and butane to produce high octane gasoline components. Metal workers use refrigeration to temper steel and cutlery when transporting temperature sensitive foodstuffs and other materials by trucks, trains, airplanes and sea-going vessels. Refrigeration is a necessity. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में बेसिकली जो है वो रेफ्रिजरेशन का जो फिनोमेना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर जो है वो रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी होती है. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी सी गाड़ी है और इसके अंदर जो है वो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी मौजूद है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल्स होती हैं उनमें भी रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, बड़ी या छोटी, ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी ट्रांसपोर्ट है. डेयरी प्रोडक्ट्स are constantly in need of refrigeration. Meats, poultry and fish all must kept in climate control environments before being sold. ठीक है, बहुत सारी यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनको हमको रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है इससे पहले कि उनको सेल आउट किया जाए. एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के लिए भी ये अच्छा होता है कि उनको रेफ्रिजरेट किया जाए, तो इससे जो है वो उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है. So this is all about video number part 2 of unit operations, and now we will proceed the last part of unit operations, last processes, that is mechanical processes.